Hello everyone, this is me सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि अगर आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो। और इस रीडिंग में आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा कि क्या आपकी आने वाले 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना। हम इसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे कि कम्युनिकेट कौन करेगा, आप करोगे आपका पर्सन करेगा, बट यस टॉपिक रहेगा कि क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्या आप लोगों की बातचीत होगी आने वाले 48 आवर्स में, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आने वाले 48 आवर्स में आपकी बातचीत होगी आपके पर्सन से, हाँ या ना। कोई भी सिचुएशन है करंटली आपकी लव लाइफ में लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो रही, सब ये रीडिंग देख सकते हैं और आई होप इससे आपको गाइडेंस मिले। इसमें हम ऐसा करेंगे चार्म्स भी ऐड कर लेंगे ताकि अल्फाबेट्स या जो भी चार्म्स आए उसके थ्रू भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सके। सो या लेट्स सी क्या आपकी बातचीत होगी आने वाले 48 आवर्स में, हाँ या ना। Ta-da! Ace of Wands, which is a big yes already. Which is a big yes already. Let's see more cards here. Page of Wands, King of Cups, another deck, Seven of Pentacles. राइट नाउ मुझे लग रहा है कि करंट सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है कि इसमें आपका आप थोड़ी अपनी होप जो है वो लूज़ कर रहे हो, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अब कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि आप शायद कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आपका पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा या तो ढीठ है या फिर ईगोइस्टिक है या फिर स्टबर्न है कि वो तो एक्शन डेफिनेटली नहीं लेगा। तो आपको लग रहा है कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो वो तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। लेकिन जो भी सिचुएशन है कम्युनिकेशन आप लोगों की हो रही है, फॉर श्योर आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है। बिग येस इज द आंसर, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आप लोगों की डेफिनेटली हो रही है। चाहे आपको राइट नाउ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, शायद आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल वाली चीज़ है या नहीं लग रहा, मैटर नहीं करता क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी डेफिनेटली होगी। आप इनिशिएट करोगे या वो करेगा मुझे नहीं पता, आपका पर्सन करेगा या नहीं, बट कम्युनिकेशन आप लोगों की डेफिनेटली हो रही है। और हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन इस तरह से हो जहाँ पे मुझे लगता है कि आप जहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा अपनी होप जो है या अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन के एंड से जो है इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। एक उस चीज़ को बैलेंस तो होना है ना, जैसे अक्सर मैं कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि आप अगर बहुत ज़्यादा क्रेजीली अपने पर्सन को चेज़ कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपका पर्सन उस चीज़ से बिल्कुल दूर भाग रहा है, तो इट्स ऑलवेज एक पर्सन ही एक पर्सन को चेज़ कर सकता है, दोनों एक दूसरे को चेज़ नहीं कर रहे होंगे कभी भी। तो अगर आपने छोड़ दिया है तो ऑब्वियसली उस इंसान को एक वाइब जाएगी कि पता नहीं शायद आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, और वो फील कर सकेगा। आप उसे कहो या ना कहो लेकिन उसको एक फीलिंग आएगी कि आपने इतने टाइम से मैसेज नहीं किया, आपने इतने टाइम से उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की, आपने इतने टाइम से कुछ नहीं कहा उसे, और वो थोड़ा एक एक ऐसी फीलिंग में आएगा जहाँ पर उसको होगा कि पता चले कि आखिर बात क्या है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली होगी। और मुझे नहीं लगता कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है क्योंकि जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है उसका लेवल और होता है, इट्स अ फिजिकल कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली आपकी बातचीत होगी। किस तरह से होगी, कौन इनिशिएट करेगा कौन नहीं करेगा, वो हम वी लिव इट टू द डिवाइन। और लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी। अभी राइट ना हो सकता है कि आप भी कभी कभी सोच रहे हो कि आप कम्युनिकेट कर लो, शायद आपका पर्सन ना करे और आपका दिल कर रहा है कि बस बात हो जाए, अब किसी तरह से आप नहीं इनिशिएट कर रहे, आपका पर्सन कर जाए। आपका पर्सन भी कभी कभी मुझे लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ आप दोनों के दिल में एक थॉट आ रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहिए।
लेकिन एक वो स्टबननेस, एक वो ईगो जो है वो आप लोगों को रोक रही है राइट नाउ कम्युनिकेट करने से। लेकिन आने वाले 48 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जो कि या तो आपकी ईगो ख़त्म होगी या आपके पर्सन की ईगो ख़त्म होगी और आप लोगों की बातचीत होगी 48 आवर्स में। तो दैट मीन्स कि जब भी आप ये रीडिंग चेक करो, अभी जब भी आप ये चेक करो उस टाइम से ऑनवर्ड्स 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। राइट नाउ आपको एक एक जैसे आपको अंदर से कहीं फीलिंग आ रही है ना कि अगर आप बात नहीं करोगे तो शायद ये बात ना करे, उसको भी कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग आ रही है कि अगर आप इस दफ़ा अगर उसने बात नहीं की तो शायद आप भी ना बात करो। तो देयर इज़ दिस म्यूचुअल पुल जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी एक्शन लेने के लिए मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है विच इज़ वेरी डोमिनेंट इन द एनर्जीज, तो हम इस चीज़ को इस पर छोड़ते हैं कि कुछ ऐसा होगा क्योंकि कम्युनिकेशन आप लोगों की हो जाएगी। कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो हम ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि होगा तो ज़रूर। अगर आपको लगता है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, उसने ब्लॉक किया है, बात कैसे हो सकती है, कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, स्टिल हो जाएगी। कैसे होगी ये पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ जब आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका आप ढूंढ लेते हो जब आप करना चाहते हो, और उस तरीके के साथ उस चाहत के साथ जब आपको डिवाइन हेल्प मिल जाए तो इट ऑलवेज क्रिएट्स मैजिक। तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाए जहाँ पे आप बात कर सको एक दूसरे के साथ। हो सकता है अगर आप सेम सिटी सेम कंट्री में रहते हो सकता है कि यू आर गोइंग टू बम्प इनटू ईच अदर एज वेल। सो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बट कैसा आप लोगों की कम्युनिकेशन आने वाले 48 आवर्स में डेफिनेटली होगी। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। सी स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। कुछ लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मैसेज नहीं करो, वेट फॉर द पर्सन टू रीच आउट, लेकिन ये मैसेज सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है, स्पेशली अगर आप अपने पर्सन को हमेशा से चेज करते आए हो। इट्स टाइम कि आप चेज नहीं करो, कट द चेज एंड लेट द पर्सन चेज यू। स्लो डाउन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि कम्युनिकेशन नहीं आएगी। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने लग जाते हो, और द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द ऑब्सेशन कि होगा या नहीं है, मेरे साथ पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, उस आपने इस थॉट को सोचकर खुश होना है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर आप ऑब्सेस करना शुरू कर दोगे कि अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, 24 आवर्स गुजर गए, ओहो 48 आवर्स 38 आवर्स गुजर गए, और ओहो 48 आवर्स भी गुजर गए, देखो कम्युनिकेशन नहीं हुई। अगर आप उन लोगों में से हो जहाँ पे आप आप एक्साइटेड होने की बजाय आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारा फोकस कम्युनिकेशन रहेगा। हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि आप करोगे कम्युनिकेट या वो करेगा, आप रीच आउट करोगे आपका पर्सन करेगा। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जब आप चीज़ों को लेके ऑब्सेस करना शुरू कर देते हो तो आप मैजिक को रोक देते हो होने से। तो अब भी अगर आप टाइम फ्रेम को लेके ऑब्सेस होना शुरू हो जाओ, 48 आवर्स उसने कहा था, ओ माय गॉड, लाइक 40 आवर्स हो गए, अभी तक नहीं बात हुई, 47 आवर्स का जो है लास्ट पार्ट चल रहा है, ओहो अभी तक मैसेज नहीं आया, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने वो करना है जो कि आपको बिजी रखे, हैप्पी रखे, पॉजिटिव रखे। आपने इस टॉपिक के ऊपर सोचना ही नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, चिल करो, एंजॉय करो, अपना फ़ोन जो है वो साइड पे रख दो। जब आप फ़ोन चेक करोगे तो उसका मैसेज आया होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, अभी 1 घंटा रह गया, ओहो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अगर आप उस तरह के पर्सन में से हो जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने लग जाते हैं कि पता नहीं बात होगी या नहीं, पता नहीं मैसेज आएगा या नहीं, तो आप बार बार अपना फ़ोन चेक करोगे, और अगर कोई मैसेज आया है नहीं आया तो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना लुक फॉर इज़ कि आपके पर्सन का नेम आया है या नहीं, आपके पर्सन का नंबर आया है या नहीं। अगर आप वो सब नहीं करोगे तो देयर इज़ लाइक फॉर श्योर कम्युनिकेशन आ जाएगी 48 आवर्स में। लेकिन आप में से हो सकता है मेजॉरिटी लोग इस तरह के हो जो लोग ऐसा नहीं कर सकें, और इसीलिए आपके लिए मैसेज आया कि स्लो डाउन और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। और कुछ लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मैसेज ना करो, स्पेशली अगर आप उस वाइब्रेशन में हो जहाँ पर आप ऑब्सेसिव आप फील कर रहे हो। मेजॉरिटी को मैं रेकमेंड करूँगी कि वेट, लेट द डिवाइन हेल्प। कम्युनिकेशन अगर आती है तो इट्स गुड। अगर आपको करने का अगर आपको इनर कॉलिंग है कि आप कम्युनिकेट करो आपके पर्सन से, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको दिल से भी आप चाहते हो कि आपका पर्सन इनिशिएट करे इस दफ़ा, और आपको एक अंदर से फीलिंग भी है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने लिए स्टैंड लो पॉजिटिव वे में, तो लेट दिस पर्सन ईगो को बीच में लाते हुए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप डिवाइन शेल हेल्प यू, और आपको आपका पर्सन रीच आउट करे, तो इन दैट सिचुएशन लेट दैट हैपन टू।
लेकिन अगर आपको एक इनर कॉलिंग हो रही है और आपका दिल कर रहा है कि आप अपने पर्सन को रीच आउट करो, बात करो उससे, तो गो अहेड, टॉक टू दैट पर्सन। बट मेजॉरिटी को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि इस जोन में होंगे जहाँ पे ऑब्सेशन जो है वो आपका डोमिनेंट हो जाएगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ट्राई कि यू टेक इट ईजी। अच्छा, चांस देखते हैं क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। चांस वाले बॉक्स में मैंने सारे डेक रख दिए थे पहले। लेट्स सी चांस का, देखते हैं कि क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। सो अल्फ़ाबेट में है हमारे पास M, X, V, N एंड I। सो आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। ट्राई करो कि आप इस टाइम के अंदर नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप को, लाइक आई सेड, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे वो चीज़ें करने में जिससे आपको खुशी मिले और पॉजिटिव रहो। और एज इफ आप ये भी कर सकते हो कि आप सोच सकते हो कि आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है आपको, और आप आप उससे बात करो, आप उससे कम्युनिकेट करो, हैव अ मेंटल कन्वर्सेशन विद योर पर्सन। अगर वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एफर्मेशन अगर आप बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो कि ये आई एम सो हैप्पी कि यू टॉक टू योर पर्सन टुडे आफ्टर दिस मच टाइम, या जो भी इस तरह से कुछ भी आप कह सकते हो, कुछ भी आप या आपके पर्सन आपको रीच आउट किया और आप आप लोग प्लान कर रहे हो टू मीट योर पर्सन। आप मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन है वो लेट नाइट आवर्स में आएगी। और आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन हो, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है कि मैजिकली आपके इट्स मोर लाइक कि एक मैजिक के जैसे होगा सारा कुछ। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, उनको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप बिलीव करना शुरू करो तो कुछ भी हो सकता है। आपने कभी सोचा है जो प्लेन्स होते हैं, जो एयरप्लेन्स हो गए या शिप्स हो गई या कुछ भी इस तरह का, शिप भी लाइक इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। लाइक आपने कभी सोचा है कि अगर जो पास के लोग होंगे वो कभी सोच सकते थे कि पानी के ऊपर कुछ चल सकता है, इतने डीप पानी के ऊपर, या आसमान में कोई चीज़ उड़ सकती है इससे। देर ऑलवेज वॉज अ थाट बिहाइंड इट कि एक कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि इस तरह से उड़े। इसी तरह से जब आई रिमेंबर कि जब हमारी फैमिली में जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन आया था, इट यूज टू साउंड लाइक क्रेजी थिंग कि आप वायर भी नहीं अटैच है एंड देन यू आर टॉकिंग ऑन फोन। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ थाट। एक थाट होती है जिसको फिर वो क्रिएट किया जाता है। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कार्स देख लो, या जैसे फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगी कुछ टाइम में। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द थाट। जब वो थाट होता है वो उसको आप उसके ऊपर जब वर्क करते हो, इट मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी, जो कि काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट या बिलीव नहीं होता होगा, लेकिन सारे शायद उस इंसान का मजाक उड़ाते होंगे, बट दे बिलीव्ड इन व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट। तो आपको भी अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर उस तरह से सोचना चाहिए कि इफ़ दैट वाज पॉसिबल, जो कि पूरी दुनिया को लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, सो व्हेन दैट वाज क्रिएटेड तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू स्टार्ट हैविंग फेथ इन दैट। सो मुझे लगता है कि बहुत मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट अगैन अगर आप ऑब्सेशन अपना छोड़ दो और ट्राई करो कि आप अपना फेथ जो है इस कनेक्शन में उसको ना खोने, तो दूसरा अनलॉक, जो आपके माइंड की जो मिस्ट्रीज़ है ना उसको अनलॉक करने की कोशिश करो। आपका जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी उसके बाद कि आपकी सोच है। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक बैलेंस रह सकता है आफ्टर यू कम्युनिकेट, अगर आप अनलॉक कर जाओ अपने माइंड की जो ताकत है उसको। और वो कैसे कर सकते हैं, आप स्टडी करो इसके ऊपर। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हो या आपका इंटरेस्ट भी है, तो ट्राई करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करो। अगर कर सकते हो तो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, और आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो एग्जैक्टली द वे जैसा आप चाहते हो। चाहे पूरी दुनिया इस चीज़ के अगेंस्ट हो, लेकिन आपका बिलीफ, आपका जो एक थॉट है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। और अगर आप अपने फेथ को इंटैक्ट रखते हो तो आपका फियर कभी नहीं आएगा बीच में, और ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं करती। यू हैव टू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि जब आप नेगेटिव ऑब्सेशन या उस तरह की चीज़ों में जाना शुरू करते हो, तो उससे अच्छा ये है कि आप कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो जिससे आपको हेल्प मिले। नहीं सोच सकते तो गेट योर सेल्फ बिजी, ताकि आप सोचो ही मत।
आप अपने आप को अपना टाइम उस चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको हेल्प मिल सके, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके। आई नेवर वॉच मूवीज़। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि मैं कोई मूवी देखूँ, वो भी मुझे इट टेक्स मी टाइम कि मैं 1 या 2 दिन में मूवी ख़त्म करूँ। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं उससे अच्छा ये है कि कुछ ऐसा करूँ जिससे आई इम्प्रूव माई सेल्फ, या अपनी मैनिफेस्टेशंस को इम्प्रूव कर सकूँ, या अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ कर सकूँ। आई नेवर इंडल्ज इन टू दोज काइंड ऑफ यूजलेस चीज़ें हैं, सारी यूजलेस चीज़ें। आप न्यूज़ देख के आपको क्या मिल जाएगा? नथिंग। इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उस सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या हो रहा है, आपको उससे क्या मिलेगा? नथिंग। आप उनके कमेंट्स पढ़ो तो आप सोचते कि इतने लोग फारिग बैठे हुए हैं कि दे हैव नथिंग गुड टू डू इन देयर लाइफ, कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर कि आपकी सोच है। इट्स मोर ऑफ दैट थिंग कि आप इतना फालतू टाइम है लोगों के पास, और ये वही लोग हैं जो फेलियर्स हैं बेसिकली। जब आप किसी और को देख के खुश नहीं होते हो, आप उनकी प्रोग्रेस से, आप उनकी ग्रोथ से, आप हर चीज़ में कीड़े निकालते हो, दैन यू आर द फेलियर योर सेल्फ। और फिर अगर आप उनको शट अप कॉल देते हो तो दे वुड बी लाइक यू आर टेकिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट, या यू आर बीइंग रूड। द थिंग इज इट्स लाइक, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ दैट थिंग कि लोग इतने फारिग हो चुके हैं कोरोना चीज़ की वजह से कि लोगों ने दे हैव नथिंग गुड टू डू। पीपल आर वेस्टिंग देयर लाइफ ऑन स्टफ जो कि इतना फजूल है कि आप नेगेटिविटी से भर रहे हो, अपने आप को नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। कुछ ज़रा सा होता नहीं है, हर किसी के 1000 मुंह निकल आते हैं बोलने के लिए। इट्स सो नेगेटिव। और आप अगर अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो किसी को, उससे अच्छा ये कि आप लर्न करो कि हाउ टू मेक योर लाइफ द ब्यूटीफुल लाइफ दैट यू डिज़ायर। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को चेंज करो, अपनी हैबिट्स बदलो। म्यूज़िक सुनो अच्छा पॉजिटिव, जिससे आपको सुनकर अच्छा लगे। अगर मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेट करो, स्पेंड सम टाइम इन द नेचर, टॉक टू द नेचर। वो चीज़ें करो जिससे आपकी लाइफ में आसानियाँ आए, बजाय इसके कि आप दूसरों की लाइफ में भी नेगेटिविटी ऐड करो और अपने अंदर भी वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करो। जस्ट इंडल्ज इन टू पॉजिटिव या प्रोडक्टिव चीज़ें। ट्राई नॉट टू इंडल्ज इन टू एनीथिंग जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आए इन एनी वे। सो ट्रस्ट मी, आप अगर ये अंडरस्टैंड कर जाओ कि सारी जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आप करना चाहते हो, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। आपके पास, आपके माइंड में वो सारी ताकत है जो आपको चाहिए टू मैनिफेस्ट द लाइफ यू डिज़ायर। आपका पर्सन मैटर नहीं करता, उसकी थॉट्स मैटर नहीं करती, आप खुद को लेकर क्या सोच रहे हो, और आप आप क्या सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपको लेके क्या सोच रहा है, दैट मैटर्स मोर देन व्हाट दे एक्चुअली थिंक ऑफ यू। क्योंकि वो कुछ नहीं सोचेंगे जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आपका पर्सन आपको लेके क्या सोच रहा है। इट्स अगैन आई विल ट्राई कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ करूँ, बट या अभी के लिए तो इट्स आई थिंक इनफ। अभी ये मंथलीज और बाई वीकलीज करने के बाद आई विल बी अपलोडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ भी। सो आई होप कि आई स्टिक टू माई वर्ड्स। यूजली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आई गेट बिजी विद स्टॉफ, तो मेरे पास टाइम इतना बचता नहीं है, बट आई विल ट्राई कि आई कुड मेक। सो या दैट्स प्रीटी मच कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीडिंग। और अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।